हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। आज हम यहाँ पे टॉप 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज का यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करने वाले। आज हम यहाँ पे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करने वाले, जिससे कि हमने यहाँ पे टारगेट लिया था कि एवरीडे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी। वो टारगेट हमारा यहाँ पे पूरा होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, एवरीडे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या फिर 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। आपको यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के डेली यहाँ पे 2 से 3 सेट सॉल्व करने हैं। एक सेट में यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 या फिर 3 सेट में मतलब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? यहाँ पे 10 क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे कितने क्वेश्चन? यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब गाइस, वही अगर हम यहाँ पे अरिथमेटिक की बात करेंगे, तो अरिथमेटिक का आपको डेली एक टॉपिक कंप्लीट करना है। मतलब कोई भी एक टॉपिक पे यहाँ पे डेली अच्छी तरह से बेसिक लेवल के क्वेश्चन समझ लीजिए, हाई लेवल के क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, या फिर मेंस लेवल के क्वेश्चन समझ लीजिए, वो क्वेश्चन करने। एंड आपको अरिथमेटिक के मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने। मिक्स टाइप के क्वेश्चन मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 9 to 10 टॉपिक्स होते हैं। अब यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन मतलब यहाँ पे मिक्स टाइप के 9 to 10 टॉपिक में से कोई भी यहाँ पे टॉपिक पे कोई ना कोई मिक्स टाइप के 4-5 क्वेश्चन करने, जिससे कि आपको ये 9 टॉपिक यहाँ पे पॉलिश होते जाएंगे एवरीडे। समझ में आ रहा है गाइस? तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए इसी चैनल पे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर अब तक आपने ये सभी सीरीज नहीं देखे फ्री के, तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको 10-10 हजार देने के बाद मिलता है। गाइज, ये सभी कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल रहा है, तो प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो देखिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम देखने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये रूट वाली टर्म आती होगी, तो इसके साथ कैसे डील करना है। तो यहाँ पे कभी भी रूट आता होगा, तो ऑलवेज ये रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, उससे आपको यहाँ पे कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है। तो 48/3 क्या आता है? यहाँ पे 16 आता है। ठीक है, तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या मिल गया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6x माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा? माइनस यहाँ पे 16 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे रूट के अंदर की टर्म यहाँ पे कैंसल आउट हो गई है। ठीक है, अपने को रूट निकालने के लिए ये नए इक्वेशन का काम है, बाद में अपन को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब गाइस, ऐसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 से डिवाइड करूंगा 24 को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? नया इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे y मिल जाएगा, यहाँ पे √2 तो चला गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। माइनस के साइन में क्या मिल जाएगा? माइनस के साइन में यहाँ पे 12 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये नॉर्मल इक्वेशन आइडियल इक्वेशन तो बन गया, ऐसे इक्वेशन तो हमने बहुत बार उड़ा दिए हैं। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 16 है। अब गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है? निगेटिव का साइन है। एंड मैंने आपको क्या बोला था? अगर कांस्टेंट का दोनों जगह पे अगर यहाँ पे निगेटिव का साइन होगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आता है? यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड आता है। ये आंसर तो आता है, बट ये रूट वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे रूट्स निकाल के कंपेयर करके वो आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पे साइन मेथड लग रही है, एंड साइन मेथड से कौन सा आंसर आ रहा है? x इज नॉट इक्वल टू y आंसर आ रहा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 16 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस यहाँ पे क्या आना चाहिए? जिनका डिफरेंस यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे 16 के कौन से दो फैक्टर आते हैं गाइस? यहाँ पे मैं 4 इंटू 4 करूंगा तो 16 मिलेगा, बट 4 एंड 4 का डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 4 एंड 4 नहीं चलेगा। यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 8 एंड अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा, ठीक है, 8 एंड यहाँ पे 2 करूंगा, तो इनका डिफरेंस क्या आता है? इनका डिफरेंस यहाँ पे 6 आता है। एंड 8 एंड 2 क्या मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? 16 आता है। तो एक रूट क्या मिल गया? 8 मिल गया, एंड एक रूट क्या मिल गया? यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे 12 के रूट फाइंड आउट करेंगे, जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए गाइस? यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। एंड यहाँ पे 4 एंड 3 का डिफरेंस क्या आता है? 4 एंड 3 का डिफरेंस यहाँ पे 1 आता है। इसका मतलब एक रूट यहाँ पे 4 मिल गया, एक रूट यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने रूट भी फाइंड आउट कर दिए, यहाँ पे हमने रूट भी फाइंड आउट कर दिए। अब ये स्क्वायर रूट की टर्म क्या है ये चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे √3 यहाँ पे गायब कर दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इस रूट को यहाँ पे √3 वापस दे देने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8√3 एंड यहाँ पे 2√3। अब यहाँ पे y के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे √2 यहाँ पे गायब कर दिया था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, y के रूट निकालने के बाद इसको √2 यहाँ पे वापस दे देना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर तो कर सकते हैं, कंपेयर तो कर सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, बट यहाँ पे तो रूट टर्म है, तो रूट टर्म के साथ कैसे कंपेयर करना है, तो आपको मैं एक ही चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएंगे वो चेक कर लेते एक बार, तो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे निगेटिव का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया था। डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव आएगा, एक रूट निगेटिव आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। मिडल टर्म का साइन क्या है गाइस, मिडल टर्म का साइन निगेटिव है, तो ये छोटे को चिपका दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 को निगेटिव का साइन, यहाँ पे 8 को क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन, मतलब उसके अपोजिट साइन। अब गाइस अगर हम y की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव का साइन। इसका मतलब हमने यहाँ पे रूट्स का क्या किया था, रूट्स का डिफरेंस लिया था। डिफरेंस लिया था रूट्स का, डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये कौन डिसाइड करेगा कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, फिर से मिडल टर्म। मिडल टर्म का साइन क्या है, निगेटिव है, तो मिडल टर्म का जो भी साइन होगा ना गाइस, वो यहाँ पे छोटे नंबर को चिपका दो। अब यहाँ पे 4 एंड 3 में छोटा कौन है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब यहाँ पे 3 को निगेटिव का साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे 4 को पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे कंपेयर करना है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं आप, डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो यही आंसर आएगा, बट ये रूट को कैसे एलिमिनेट करना है वो बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे x के यहाँ पे रूट क्या मिल जाएंगे एंड यहाँ पे y के रूट क्या मिल जाएंगे, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करने से पहले कभी भी गाइस यहाँ पे रूट आते होंगे तो यहाँ पे कंपेयर करने से पहले चारों टर्म का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे 8√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 8√3 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है एंड यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या आता है, ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो इंटू के साइड में यहाँ पे सिंपली 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 64 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 60 का 3 टाइम्स 180 एंड 4 का 3 टाइम्स 12 आता है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 192 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 192 मिल गया। अब गाइस यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे -2√3 है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, बट आपको साइन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन एज इट इज एंड यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे निगेटिव का साइन मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, साइन चेंज नहीं हो गए, आपको सिर्फ ये टर्म जो होगी, ये नंबर जो होगा, ये नंबर का आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है एंड 3 एज इट इज, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 32 आता है। अब गाइस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक रूट कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे 192 कंसीडर करूंगा तो 192 32 एंड -18 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे -12 का कंपेरिजन करूंगा तो -12 क्या है गाइस, ये -12 ये +32 से क्या है, +32 से छोटा है। इसका मतलब x इज लेस देन y आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एट द एंड क्या हो रहा है, एक जगह पे x ग्रेटर है, एक जगह पे x लेस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे साइन मेथड से पहले ही बोल दिया था। क्योंकि गाइस कभी भी यहाँ पे कांस्टेंट का साइन यहाँ पे दोनों जगह पे निगेटिव होगा तो आपको आंखें बंद करके यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे भी कौन सा साइन है, अब यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे दोनों यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों जगह पे निगेटिव का साइन नहीं है तो यहाँ पे साइन मेथड नहीं लगेगी। अब आपको यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। ठीक है, 45 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 15 मिलेगा। तो नए इक्वेशन कौन से मिल गए गाइस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे √2 तो चला जाएगा, यहाँ पे सिंपली -x बचेगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा, -12 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -12 बचेगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे y के रूट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8y मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √3 चला गया तो 8y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 8y, प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 15 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है,
सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब आप यहाँ पे रूट निकाल सकते हैं अपने कन्वेंशनल मेथड से। अब यहाँ पे -12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका यहाँ पे प्रोडक्ट तो यहाँ पे 12 आएगा, बट उनका यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। डिफरेंस क्या आना चाहिए? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है। डिफरेंस यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 त्रिक 12 एंड 4 एंड 3 का डिफरेंस क्या आता है? यहाँ पे 1 आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे x के रूट कौन से मिल गए? एक मिल गया 4 एंड एक क्या मिल गया? एक यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऐसे ही y के रूट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो 15 आएगा, बट उनकी एडिशन, एडिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन है। उनकी एडिशन क्या आनी चाहिए? मिडल टर्म 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। तो एक रूट क्या मिल गया? एक रूट यहाँ पे 3 मिल गया एंड दूसरा रूट क्या मिल गया? दूसरा रूट यहाँ पे 5 मिल गया एंड 3 एंड 5 की यहाँ पे एडिशन क्या आती है? यहाँ पे मिडल टर्म आती है। अब यहाँ पे साइन लगाना है, तो यहाँ पे क्या किया था हमने? यहाँ पे रूट की एडिशन की है। 3 प्लस 5 क्या आता है? यहाँ पे 8 आता है। रूट की एडिशन की है। एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों निगेटिव होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे कौन सा साइन है गाइस? यहाँ पे निगेटिव का साइन है। तो यहाँ पे जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे इसके रूट को लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? इसके रूट को कौन सा साइन लगेगा? यहाँ पे निगेटिव है, तो इसके अपोजिट मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। एंड यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे 4 एंड 3 का हमने क्या लिया था? यहाँ पे डिफरेंस लिया था। डिफरेंस लेने के बाद यहाँ पे -1 वैल्यू आई थी। ठीक है ना, डिफरेंस लेने के बाद -1 वैल्यू आई थी। तो डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा गाइज? ये फिर से यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे मिडल टर्म का साइन क्या है? मिडल टर्म का साइन यहाँ पे निगेटिव है। तो यहाँ पे मिडल टर्म का साइन जो भी होगा निगेटिव, ये साइन आपको क्या करना है? छोटे नंबर को चिपका देना है। तो यहाँ पे 3 में एंड 4 में छोटा कौन है? 3 है, तो 3 को यहाँ पे निगेटिव का, 4 को यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया था? यहाँ पे √2 गायब कर दिया था, यहाँ पे √3 गायब कर दिया था। तो ये √2 जो मैंने गायब किया था वो आपको यहाँ पे x के रूट को वापस दे देना है। यहाँ पे √3 जो गायब किया था वो आपको यहाँ पे y के रूट को वापस दे देना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्या था? +4 था। ठीक है, यहाँ पे -3 था एंड यहाँ पे y के कौन से दो रूट थे? यहाँ पे +3 था एंड यहाँ पे क्या था? यहाँ पे +5 था। तो यहाँ पे x के रूट को मुझे यहाँ पे √2 वापस कर देना है। तो यहाँ पे √2 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे √2 आ जाएगा। यहाँ पे y के रूट को मुझे यहाँ पे √3 वापस दे देना है। तो यहाँ पे √3 एंड यहाँ पे √3। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस रूट को यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर गाइस ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा? ये चारों टर्म का यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव साइन का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे नंबर का स्क्वायर होगा। साइन यहाँ पे एज इट इज रहेगी, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16 आता है एंड ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा एंड 16 इंटू 2 क्या आता है गाइस? यहाँ पे 32 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे प्लस के साइड में यहाँ पे 32 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 32 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आता है? 3 का स्क्वायर 9 आता है एंड 9 इंटू यहाँ पे 2 क्या आता है? यहाँ पे 18 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 9 इंटू 2 मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आता है? 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आता है एंड यहाँ पे 9 इंटू 3 क्या आता है? 27 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 27 बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25 आता है एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 25 इंटू 3 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 75 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक रूट यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं 32 कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो 32 है, ये 32 यहाँ पे 27 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। अब ये जो 32 है ये 75 से छोटा है, इसका मतलब x इज लेस देन y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? एक जगह पे x बड़ा है, एक जगह पे x छोटा है, तो x नॉट इक्वल टू y मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे कैन नॉट बी यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 18 का कंपैरिजन करके फिर से आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। तो -18 क्या है? -18 27 से भी छोटा है एंड यहाँ पे +75 से भी छोटा है, इसका मतलब फिर से x इज लेस देन y आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों को कंबाइन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं अज्यूम कर सकता, कुछ भी एक रिजल्ट नहीं आ सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है,
किसी को कुछ भी डाउट होगा गाइस तो आपको यहाँ पे स्टडी वाइज बैंकिंग के, ठीक है, स्टडी वाइज बैंकिंग के ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 के ऐसे दो फैक्टर, तो यहाँ पे 3 into 1 करूंगा तो 3 मिलेगा, एंड 3 and 1 की यहाँ पे एडिशन कहते हैं, मिडल टर्म आता है, तो एक रूट यहाँ पे 3 मिल गया, एक रूट यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एडिशन थी, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म, यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे दोनों को लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है गैस सभी को। अब गैस आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 15 इंटू यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तो 15 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है। 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 15 आएगा, बट उनका यहाँ पे क्या आ जाएगा, उनकी एडिशन, एडिशन यहाँ पे मिडल टर्म आ जाएगी, तो एडिशन मिडल टर्म आ जाएगी, तो 3 इंटू 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 तो मिलेगा गाइज, एंड यहाँ पे 3 एंड 5 की एडिशन क्या आती है, एडिशन यहाँ पे मिडल टर्म आती है, तो एक रूट क्या मिल गया, एक रूट यहाँ पे 3 मिल गया, एक रूट क्या मिल गया, एक रूट यहाँ पे 5 मिल गया। अब यहाँ पे भी निगेटिव का साइन है तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे दोनों को लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट की हमने क्या की थी, एडिशन, एडिशन के लिए दोनों जगह पे पॉजिटिव आने चाहिए या फिर दोनों जगह पे निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म, मिडल टर्म का साइन अगर निगेटिव होगा, मिडल टर्म का साइन अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा गाइस, दोनों जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे कंपेयर करने से पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 15 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे वाई के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे एक्स के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट उससे पहले गाइस, अगर ये दोनों नंबर को कोई कॉमन नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हो, कोई डिवाइड कर सकता हो, तो आपको डिवाइड कर देना है सबसे पहले तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 1 3 एंड यहाँ पे 3 5 जा मिलेगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो यहाँ पे 1 से यहाँ पे y के रूट को मल्टीप्लाई करना या फिर ना करना बात तो एक ही है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आ जाएगा। बट गाइस यहाँ पे वाई स्क्वायर का नया कोएफिशिएंट क्या मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, तो यहाँ पे x के रूट को यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे y के रूट को मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे x के रूट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हो गए, यहाँ पे दोनों जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, 5 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है, यहाँ पे 5 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 3 एंड 5 आता है। अब गाइस यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई दिख रहा है। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे 15 क्या है, इन दोनों से यहाँ पे बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। ये जो +5 है ये यहाँ पे 3 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, एंड +5 क्या है, इस +5 के इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y, तो दोनों जगह पे x यहाँ पे बड़ा है एंड एक जगह पे x इज इक्वल टू है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 128 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 121 मिलेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे 11 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आता है, ये चीज मैंने आपको 10 बार समझा दी है, आपको यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस देखने पड़ेंगे। अब गाइस यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 132 है इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 132 के ऐसे दो फैक्टर, ठीक है, जिनके यहाँ पे एडिशन क्या आनी चाहिए, जिनकी एडिशन यहाँ पे मिडल टर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 वन जा 12 एंड 12 वन जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 से डिवाइड करूंगा तो 11 मिलेगा, एंड यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 11 की एडिशन क्या आती है गाइज, 12 एंड 11 की एडिशन भी यहाँ पे 23 आती है, तो हमें एक रूट क्या मिल गया गाइज, एक रूट यहाँ पे 12 मिल गया एंड एक रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 11 मिल गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है, यहाँ पे हमने क्या की, यहाँ पे एडिशन की, एडिशन के लिए एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे +12 एंड यहाँ पे +11 क्या आता है, यहाँ पे प्लस का 23 आता है, एंड यहाँ पे -12 एंड यहाँ पे -11 क्या आता है, -12 एंड -11 भी यहाँ पे माइनस का 23 आता है। तो एट द एंड ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी यहाँ पे ऐड होने के बाद 23 हो रहा है, दोनों निगेटिव साइन हो गए तभी भी यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब गाइस 101% यहाँ पे क्या होगा, एक तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों निगेटिव आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे -23 का साइन है तो दोनों यहाँ पे -23 का साइन है तो दोनों यहाँ पे निगेटिव रूट आएंगे,
बट यहाँ पे ये वाली ट्रिक नहीं चलती गाइस, यहाँ पे ये रूल नहीं चलता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो दोनों का साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसके अपोजिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +12 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +11 आ जाएगा, ठीक है। एंड एक्स के कौन से दो रूट मिल गए, एक तो +11 मिल गया एंड एक तो यहाँ पे -11 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। कैसे, अगर गाइस यहाँ पे मैं y का कंपैरिजन करूंगा, इस +12 का कंपैरिजन करूंगा, तो +12 क्या है, यहाँ पे 11 से बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पे -11 से भी क्या है, यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे +11 लूंगा, तो +11 क्या है, -11 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से y इज ग्रेटर देन x। एंड ये जो +11 है, ये +11 इस +11 के क्या है, बराबर है, इसका मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पे x लेना पड़ेगा। तो गाइस इन तीनों को कंबाइन करूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? सभी को समझ में आ गया? काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है गाइस, एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू एक तो यहाँ पे +8 मिल जाएगा या फिर -8 मिल जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 का यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आता है, +8 एंड -8 आता है। अब गाइस यहाँ पे 56 के ऐसे दो फैक्टर, तो यहाँ पे 7 इंटू 8 करूंगा तो 56 एंड यहाँ पे 7 एंड 8 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 15 आती है। तो एक रूट क्या मिल गया, यहाँ पे +7 एंड +8 मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या की थी, एडिशन, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, मिडिल टर्म का साइन क्या है, निगेटिव है, तो दोनों रूट क्या आ जाएगी, इसके अपोजिट, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड आ जाएगा, ठीक है। कैसे ही वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव का 8 है, पॉजिटिव का 8 इस पॉजिटिव के 8 के क्या बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये पॉजिटिव का 8 यहाँ पे 7 से क्या है, 7 से भी बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो यहाँ पे x का एक रूट का कंपैरिजन मैंने y के दो रूट के साथ तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे y के x के सेकेंड रूट का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे -8 का कंपैरिजन करूंगा इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे -8 का कंपैरिजन, ये -8 +7 से क्या है, यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y आ जाएगा। एंड ये जो -8 है, यहाँ पे +8 से क्या है, यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब फिर से x इज लेस देन y आ जाएगा। तो चारों को अगर मैं कंबाइन करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर है, यहाँ पे क्या है, x इक्वल है, यहाँ पे x लेस है एंड यहाँ पे x लेस है। तो एक जगह पे x ग्रेटर है, दो जगह पे x लेस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 42 है, तो आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 56 है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 42 है, इसके ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन क्या आनी चाहिए, 97 आनी चाहिए, ठीक है। तो 56 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 14 चौक 56, मतलब 14 इंटू 4 लिख सकता हूँ। 42 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 6 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 14 सिक्स क्या आता है, यहाँ पे 14 सिक्स 14 चौक 56, 14 25 70, 14 सकम 84, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 इंटू 8 क्या आता है, यहाँ पे 7 चौक 28, मतलब 28 आता है। इन दोनों की एडिशन यहाँ पे 97 आती है क्या, यहाँ पे 97 तो नहीं आती, इसका मतलब यहाँ पे ये फैक्टर तो यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। फर्दर फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 8 करूंगा तो मुझे 56 मिलेगा। एंड यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे 7 करूंगा तो 42 मिलेगा। अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 8 इंटू 7 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 56 ही मिलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 इंटू 6 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 48 मिलेगा। एंड यहाँ पे 7 इंटू 7 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 49 मिलेगा। तो यहाँ पे 48 एंड 49 की सम क्या आती है, यहाँ पे 97 आते हैं। एंड यहाँ पे 48 एंड 49 का प्रोडक्ट क्या आता है, यहाँ पे ये आता है, ठीक है। तो हमें एक रूट क्या मिल गया, एक रूट यहाँ पे 48 मिल गया, एक रूट क्या मिल गया, एक रूट यहाँ पे 49 मिल गया। अब गाइस यहाँ पे साइन लगाना है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो दोनों के रूट एक तो पॉजिटिव या फिर दोनों रूट एक तो नेगेटिव आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है मिडल टर्म का, तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, दोनों रूट यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे, तो y के भी दोनों रूट यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का साइन क्या है, कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। एडिशन के लिए एक तो दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे रूट क्या मिल जाएंगे, दोनों निगेटिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों रूट क्या आ जाएगी, यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, सॉरी यहाँ पे अब y के रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे
वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से 63 से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 24 है, तो आपको यहाँ पे इसके फर्दर फैक्टर निकालने पड़ेंगे एंड यहाँ पे टू फैक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टू फैक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे दो ही रूट आते हैं। अब गाइस यहाँ पे 63 एंड 24 के फैक्टर निकल लेते हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 इंटू 9 लिख सकता हूँ मैं एंड यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे काम बनता है क्या देख लेते हैं, तो यहाँ पे 7 इंटू 6 क्या आता है, यहाँ पे 42 आता है एंड 9 इंटू 4 क्या आता है, 9 इंटू 4 यहाँ पे 36 आता है, मतलब 36 आता है। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 78 मिलेगा, बट आपको ऐड करने के बाद क्या चाहिए, यहाँ पे 87 चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और करके देख लेते हैं कि और क्या फर्दर फैक्टर आ सकते हैं। यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, 24 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो 24 55 से 24 सक यहाँ पे 44 है, तो 144 उसके पीछे एक जीरो एंड 24 त्रिक 72, 24 दूना 48, 24 त्रिक 72, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इसके फर्दर फैक्टर जिनका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिनके यहाँ पे एडिशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 87 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे 3 से डिवाइड का होते हुए दिख रहा है, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 3 0 जा एंड यहाँ पे 3 4 जा। ठीक है, 504 मिल गया। अब यहाँ पे 3 इंटू, अब यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 12 से तो नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, यहाँ पे 7 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 ही 7 ही 49 49 एंड 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, 21 एंड 72 तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, 21 एंड 72 नहीं आएगा, तो 72 को फर्दर यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, 18 चौक क्या आता है, 18 चौक 72 आता है, 18 इंटू 4। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं कि 18 त्रिक 54, 54 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 54 एंड 81 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 82 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 82 भी नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 87 चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा, मतलब 18 एंड 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 18 इंटू 7 करूंगा तो ये बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, 18 एंड 4 का भी कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है, तो यहाँ पे 36 इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 त्रिक, ये तो बहुत बड़ी टर्म हो जा रही है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 त्रिक 21 एंड यहाँ पे 2 21 एंड 2 यहाँ पे क्या आता है 42 एंड 36 भी नहीं चलेगा, ये तो हमने अभी कॉम्बिनेशन किया था, तो 36 इंटू यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा गाइज, यहाँ पे और कॉम्बिनेशन को आपको फाइंड करना पड़ेगा। 9 इंटू 8 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 72 तो मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या आता है, 12 से कम 72 आता है, 12 इंटू 6 आता है, 9 इंटू 8 आता है, और क्या आता है गाइज यहाँ पे 24 इंटू यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, 24 इंटू 3 भी आता है, तो यहाँ पे 21 इंटू 3, एक सेकंड एक सेकंड, 24 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 24 इंटू 3, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 त्रिक 21, ठीक है, यहाँ पे 21 आ जाएगा एंड 21 इंटू 3 क्या आता है गाइज, 21 इंटू 3 यहाँ पे 63 आता है, 63 एंड यहाँ पे 24 क्या आता है, 63 एंड यहाँ पे 24 क्या आता है, यहाँ पे 87 आता है। ठीक है, तो एक रूट क्या मिल गया मुझे, एक रूट यहाँ पे 63 मिल गया, एक रूट यहाँ पे 24 मिल गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे दो रूट कौन से मिल जाएगा गैस, यहाँ पे एक सेकंड बता देता हूँ, यहाँ पे काफी अच्छी न्यूज मिल चुकी है, काफी अच्छी तरह से यहाँ पे हमने ये रूट फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 63 था, तो यहाँ पे 63 24 को मैं एज इट इज लिख दूंगा एंड 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 63 को यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, एंड यहाँ पे 63 एंड 24, अरे यार इन दोनों की एडिशन ही तो यहाँ पे 87 आती है, यहाँ पे 6 प्लस 2 क्या आता है 8 आता है एंड 3 प्लस 4 क्या आता है 7 आता है, तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन यहाँ पे 87 आती है, आपको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। यही दो टर्म की अगर मैं एडिशन करूंगा, यहाँ पे क्या था 24 इंटू 63 था, इनका यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे दो रूट ऐसे निकालने थे जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, यही टर्म आएगा एंड उनकी एडिशन क्या आएगी, मिडल टर्म, तो यही दो टर्म की यहाँ पे 24 इंटू यहाँ पे 63 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 24 इंटू 63 करूंगा तो यही टर्म मिलेगी एंड 24 एंड 63 की एडिशन करूंगा तो वही टर्म मिलेगी। ठीक है, वही टर्म है गाइज, हम यहाँ पे तब से भटक रहे थे, तो आपको ऐसे सबसे पहले आपका एक ही अप्रोच होना चाहिए कि अगर ऐसे हार्ड टर्म आते होंगे तो आपको देखना चाहिए कि ये दोनों टर्म से ही यहाँ पे मिडल टर्म आती है क्या। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब गाइज यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर करने से पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बैलेंस कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे दोनों को मैं कोई कॉमन नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 6 जा एंड यहाँ पे 7 9 जा, फिर से 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 2 जा एंड यहाँ पे 3 3 जा, तो एक्स स्क्वायर का नया कोएफिशिएंट क्या मिल गया 2 मिल गया।
वाई स्क्वायर का नया कोएफिशिएंट क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे वाई के रूट को मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे एक्स के रूट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, साइन तो यहाँ पे सेम ही रहेंगे। अब गाइज यहाँ पे कंपेयर करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 48 का 3 टाइम्स क्या आता है, 48 का 3 टाइम्स यहाँ पे 144 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 144, यहाँ पे 49 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 147 आता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 63 का डबल क्या आता है, 126 आता है, तो यहाँ पे 126, 24 दूने 48, तो यहाँ पे 48 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे निगेटिव नंबर है, जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा, तो ये दोनों नंबर यहाँ पे एक्स के दोनों नंबर से क्या है, यहाँ पे छोटे है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर गाइज यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, अगर गाइज मैं यहाँ पे -126 का कंपैरिजन करूंगा इसके साथ, तो -126 क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन लगने के बाद जो नंबर यहाँ पे जितना छोटा होता है वो नंबर यहाँ पे उतना बड़ा होता है। -26 का इसके साथ कंपेयर करूंगा तो कौन छोटा है, -126 छोटा है, इसका मतलब जो नंबर जितना छोटा है वो नंबर उतना बड़ा निगेटिव साइन लगने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे 48 भी क्या है, इन दोनों से यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब निगेटिव साइन लगने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, चारों को कंबाइन करूंगा तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आई होप कि आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी गाइज। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।